हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम से कैसे स्विच करना है। किस तरह से आप जो है अपने आप को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच कर सकते हैं। तो इससे पहले हम कुछ बातें बताते हैं आपको कि देखिए, अगर आपके पास आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं तो आगे चल के आपको सब कुछ इंग्लिश में मिलने वाला है। ये निर्विवाद रूप से सत्य है। चाहे आप इसके बारे में कहीं भी सर्च कर लें, आपको आगे आने वाली बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में मिलेंगी। और अब इस वजह से जो है वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कभी ना कभी जा कर के आपको स्विच करना ही पड़ेगा इंग्लिश में। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो फिर आगे आने वाले समय में दिक्कत बढ़ती है। आपको कई जगह इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि या तो पूरा इंग्लिश में ही कर दिया जाए शुरू से लेकर के, तो बच्चों को प्रॉब्लम ही ना रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। मैं खुद भी हिंदी मीडियम में रहा हूँ और फिर उसके बाद 12th तक हिंदी मीडियम में करने के बाद जब मैं बीएससी में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि हिंदी में भी बुक्स मिल रही हैं और इंग्लिश में भी बुक्स मिल रही हैं मार्केट में। तो पहले साल जो है वो मैंने एकदम से जो है वो दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, मैं तो इंग्लिश में ही करूँगा, तो तुरंत चेंज कर दूँगा अपना मीडियम, हिंदी से इंग्लिश में आ जाऊँगा। ठीक जोश जोश में मैं गया दुकान पे और मैंने वहाँ पर जो है वो इंग्लिश मीडियम का पूरा सेट, मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहती हैं बीएससी पार्ट 1 में, तो सबकी इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो है वो मैंने ख़रीद ली। अब घर आकर के जैसे ही मैंने पहला पेज खोला है फ़िज़िक्स का, तो फ़िज़िक्स में जो है वो 2-4 लाइनें पढ़ कर के तो उसका मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन उसके बाद जो है वो हिम्मत जवाब देने लगी मेरी, क्योंकि वो मीडियम पूरा हिंदी ही था। सारे वर्ड्स हिंदी के थे, कोई कोई टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की नहीं हमने पढ़ी थी। और उसके बाद जो है वो एकदम से इस तरह से जब पढ़ना पड़ा तो बहुत दिक्कत हुई। फिर मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी इंग्लिश मीडियम में ही टीचर्स बोल रहे थे, हालांकि बच्चे जो है वो हिंदी में किताब खरीदे हुए थे। तो मैंने एक फ्रेंड था बगल में बैठा हुआ था, मैंने उसकी बुक देखी, हिंदी में थी, उसमें देखा तो मुझे सब समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने जो इंग्लिश की खरीद रखी थी उसमें पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि उस फ्रेंड से बोला कि तुम कौन सी बुक नहीं पढ़ रहे हो आजकल। तो उसने बताया कि फ़िज़िक्स का 3rd पेपर नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो मैं फ़िज़िक्स का 3rd पेपर उससे मांग लाया अपने घर, और उसके बाद जो मेरी बुक थी फ़िज़िक्स के 3rd पेपर की इंग्लिश मीडियम की और सेम पब्लिकेशन की उसकी बुक थी, हिंदी मीडियम की बुक थी। तो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ उसकी हिंदी वाली बुक का पढ़ा, उसके बाद एक पैराग्राफ, वही पैराग्राफ मैंने अपनी इंग्लिश वाली बुक का पढ़ा, और जहाँ जहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे थे कुछ, उनकी सबकी हिंदी मैंने अपने बुक में लिखी। जहाँ जहाँ पे जो इंग्लिश का वर्ड था नहीं समझ में आ रहा था, उसकी हिंदी जो है ऊपर उसके पेन से लिखी, ताकि बाद में रिवाइज़ करने पे मुझे समझ में आ जाए। इस तरह से मैंने करके करके करते करते काफ़ी टाइम लगता गया मुझे, और मेरे को करीब हफ्ता भर लग गया जा करके। मैंने सारे पैराग्राफ जो हैं वो हिंदी वाली बुक से देख देख के और इंग्लिश वाली बुक में जो लाइन है उसके समझने में, मुझे समझ में आने में कौन से वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनकी हिंदी वहाँ पे नोट करी। तो इससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि एक तो वर्ड्स के मीनिंग पता लग गए, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड मुझे नहीं आते थे हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से तो मैं पढ़ा हुआ था, तो हिंदी के वर्ड्स तो मालूम थे, लेकिन इंग्लिश में क्या उनका मीनिंग होता है वो तब समझ में आया जब मैंने हिंदी की बुक से इंग्लिश की बुक में टिक करे। अब इस तरह से करते करते एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ कि मेरा जो पूरा समय था वो इस बात पे लग गया कि अपना सिलेबस को, जो इंग्लिश में मैंने बुक्स खरीद रखी थी, उनको हिंदी में कन्वर्ट करते करते ही लग गया। और साल बीत गया, अब मेरे को पास तैयारी का टाइम था, तो केवल तैयारी करी मैंने उसकी, और मैंने वो हिंदी मीडियम में ही जो है वो बीएससी पार्ट 1 के पेपर दिए। अब उसके बाद जब सेकेंड ईयर हुआ, सेकेंड ईयर में फिर मैंने इंटेंशनली दोबारा से इंग्लिश मीडियम की बुक्स खरीदी, और अब मेरे पास पहले से ही आइडिया था, क्योंकि इंग्लिश में मुझे करना ही करना था, और किस तरह से दूसरे से बुक मांग करके और उसको कन्वर्ट करना था ये भी मुझे पता था। तो मैंने तुरंत से तुरंत जैसे ही दूसरे बच्चे से बुक ली, और फिर उसके बाद जो है वो वर्ड्स मीनिंग लिखना उसी तरह से स्टार्ट किया। और इस बार मैं देखता हूँ सेकेंड ईयर में कि मुझे केवल मात्र 20% वर्ड्स ही लिखने पड़े। जो फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी थी वही प्रॉब्लम कर रही थी, बाकी लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह ये सब तो करना ही पड़ता है हमें इंग्लिश में।
इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप बिल्कुल सोच लें नहीं जी हमने तो इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है इससे। तो इसलिए 1 साल मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई, मुझे पेपर हिंदी में देना पड़ा। हालाँकि बुक्स इंग्लिश की थी मेरे पास, लेकिन इंग्लिश इतनी अच्छी प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। सेकंड ईयर में जाकर के जो है वो 20% वर्ड्स रह गए जो कि मुझे कन्वर्ट करने थे, और बाकी अब मुझे जो है हिंदी में भी वही समझ में आता था और इंग्लिश में भी वही समझ में आता था। अब थोड़ा-थोड़ा सेंटेंस मुझे जो है आने लगे थे। तो सेकंड ईयर का जब पेपर दिया था मैंने, वो मैंने हिंग्लिश में दिया। मतलब जब मर्ज़ी आ रही है तो मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ और बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी लिखता चला जा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है इस लैंग्वेज को शायद हिंग्लिश का डेली लाइफ में कहा जाता है। तो उस तरह से मैंने लिखा और सेकंड ईयर के पेपर दिए, डरते-डरते दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ामिनर गुस्सा हो जाए कि ये क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नंबर मेरे ठीक-ठाक आए, अच्छे ही नंबर आए। अब इसके बाद 2 सालों में ऐसा हुआ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मिला के कि मैं इंग्लिश के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका था। अब जब थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर के पेपर जब मैं देने गया, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पूरा इंग्लिश में जो है वो जो भी चीज़ सोच रहा था, मैं उसको कन्वर्ट कर लेता था ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश में और वही चीज़ जो है लिख देता था। तो अब ये है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ ये दिक्कत हमेशा रहेगी कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो हिंदी लिखी है उसे याद करेंगे हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करेंगे मन में और फिर उसके बाद उसको लिखेंगे। ऐसे ही इंग्लिश लिखी है कहीं पे कोई बुक, इंग्लिश वाली बुक पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की, उसे पहले सुन लाइन पढ़ेंगे फिर उसका मीनिंग हिंदी में निकाल के तब मन में समझेंगे। तो ये कन्वर्जन प्रॉब्लम हमेशा रहती है अगर हम हिंदी मीडियम से रहते हैं। तो अगर कोई फॉरेन का बच्चा हो इंग्लैंड में या अमेरिका में, तो उसे दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश सोचता भी है, इंग्लिश बोलता भी है, इंग्लिश लिखता भी है, हिंदी का उसे बीच में कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोगों को ये दिक्कत पड़ती है। तो ये दिक्कत तभी ख़त्म हो सकती है जब आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी चीज़ हमें नहीं आती है आप उसे प्रैक्टिस से जो है वो कवर अप कर सकते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और इस तरह से 3 साल मुझे लगे और मैं टोटली जो है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो चुका था। अब तो बुक्स खरीदता था मैं, जैसे एमएससी में था तो बुक्स खरीदी, वो इंग्लिश में ही समझ में आ जाती थी, नोट्स भी इंग्लिश में ही बना लेता था और लेकिन समझता हिंदी में था। बुक से पढ़ा इंग्लिश में, समझा उसे, फिर हिंदी में कंसेप्ट्स बनाए, फिर नोट्स बनाते टाइम इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में जब हम उन्हें पढ़ भी रहे हैं तो मीनिंग निकाल के हिंदी में ही याद कर रहे हैं। ये डबल वर्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा आपके साथ, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। लेकिन ये है कि इंग्लिश में आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो इस तरह से करके जो है वो, हालांकि फ्लुएंसी इंग्लिश की अभी भी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है कि इंग्लिश के चीज़ों से काम चला लेता हूँ मैं। कोई भी आर्टिकल अगर दिया है नेट पे, अब आप देख लीजिए जा करके, आप तो सुविधा हो गई है कि हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं आर्टिकल को। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे बुक्स है, मान लिया सपोज़ अगर इंग्लिश की ही अवेलेबल है, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। या फिर आप कंपनी में कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं और वहाँ पे केवल इंग्लिश चलती है ज़्यादातर कंपनीज़ में, तो वहाँ भी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स जो हैं आगे आती हैं। तो इसलिए जो ये मेरे जीवन की घटना थी जिसको मैंने किस तरह से हैंडल किया, अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिलता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। हम समझेंगे कि ये वीडियो जो हमने बनाया है वो बनाने का जो प्रयास था वो सार्थक हुआ। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमें 7376292424 पर व्हाट्सएप करके आप जो है वो अपने आप को डिटेल्स दे करके अपने आप को ऐड करवा सकते हैं ग्रुप में। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।